इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को लेकर दुनिया भर में मुखालिफत ममालिक अलग अलग रद्द-ए-अमल इस वक्त इजहार कर रहे हैं। जहाँ ज्यादातर ममालिक इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो इस फैसले से खुश नहीं। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मामले को तौहीन आमीज बताते हुए खारिज कर दिया। दूसरी तरफ गजा के हमास लीडरान ने ICJ के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो ICJ के किसी भी जंगबंदी के हुक्म को मानेंगे। फिर फैसले के बाद फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए UN एजेंसी UNRWA ने कहा कि उसने 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के इजराइल के मुलजिम कई मुलाज़िमीन को बर्खास्त कर दिया है। वहीं अमेरिका ने अपने रुख पर कायम है। अमेरिका ने इजराइल की तरफ से गजा के कत्लेआम के इल्ज़ाम को बेबुनियाद बताया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमारा मानना है कि कत्लेआम के इल्ज़ाम बेबुनियाद है और अदालत ने जंगबंदी की अपील पर कोई नतीजा नहीं निकाला। साउथ अफ्रीका इस फैसले को आलमी कानून की जीत बता रहा है। वहीं सऊदी अरब ने ICJ के फैसले का इस्तक़बाल किया और सभी ममालिक के आलमी कानून की खिलाफ वर्जी के लिए इजराइल को जवाबदेह बनाने की अपील की। कतर की वज़ारत खारजा ने फैसले का इस्तक़बाल किया और इसे इंसानियत और कानून की जीत बताया। कुवैत ने भी कशीदगी के दौरान उठाए गए अहम कदम का इस्तक़बाल किया और इस बात पर जोर दिया कि इजराइल आलमी कानून, इंसानियत और UN के प्रिंसिपल्स का एहतराम करे। स्पेन में फैसले के बाद कहा गया कि हम जंगबंदी, बंधकों की रिहाई, मुतासरीन तक मदद पहुंचाना और इजराइल के साथ फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की वकालत जारी रखेंगे, जिसमें दोनों ममालिक आमने से रह सके। फ्रांसीसी वज़ारत खारजा ने इजराइल पर इंसानी क़वानीन की अहमियत पर जोर दिया और ICJ के फैसले का इस्तक़बाल किया। तुर्की सदर रिसेप तैयब एर्दोगान ने भी इस फैसले को बेशकीमती बताया और कहा कि उम्मीद है कि ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों के खिलाफ इजराइल के हमले अब खत्म हो जाएंगे। इस बीच यूरोपियन यूनियन का कहना है कि उम्मीद है कि इजराइल और हमास ICJ के फैसलों पर पूरी तरह से अमल करेंगे, जबकि ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम और दूसरे मजालिम को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई की जरूरत है।